आज की इस वीडियो में आप लोगों को शराब छुड़ाने की दवा के बारे में बताऊंगा, जिसको एंटाब्यूज बोलते हैं। और इस दवा का नाम है डाइसल्फुराम। ये दवा कैसे काम करती है, यह क्या काम करती है, इसको भी जानिए। जैसे इस दवा को हम अगर ले रहे हैं अल्कोहल का ट्रीटमेंट करने के लिए, तो जो आदमी अल्कोहल लेता है उसको ट्रीटमेंट करने के लिए इस दवा को जब ले रहे हैं तो ये दवा सेंसिटिविटी प्रोड्यूस करती है इथेनॉल के ख़िलाफ़। इथेनॉल जो अल्कोहल है और शराब में मिलाई जाती है, उसके ख़िलाफ़ ये सेंसिटिविटी प्रोड्यूस करती है। सेंसिटिविटी प्रोड्यूस करने का मतलब ये है कि जब उसको इथेनॉल को हम लेंगे तो उसके शरीर में पता चल जा रहा है कि हम अल्कोहल ले रहे हैं, और अल्कोहल के ख़िलाफ़ ये अपना काम शुरू कर देगी। अपना काम ये करेगी कैसे कि जैसे एक एंजाइम होता है हमारे बॉडी में, स्टाइल डिहाइड्रोजिनेज नाम का, डिहाइड्रोजिनेज नाम का एंजाइम होता है। उसको ये इनहिबिट कर देगी, रोक देगी, जिससे अपना काम नहीं कर पाता है ये एंजाइम। और उस समय अगर थोड़ा भी अल्कोहल लेंगे, जब एंजाइम काम नहीं कर रहा तो थोड़ा भी अगर अल्कोहल लेंगे तो हमारे बॉडी को महसूस हो जाता है कि हम अल्कोहल लिए हैं, और वो हैंगओवर महसूस होने लगता है। मतलब थोड़ा सा भी अल्कोहल लेने पर हमारी बॉडी हैंगओवर महसूस करने लगती है कि हम ज़्यादा अल्कोहल ले लिए। तो ये डाइसल्फुरान स्टाइल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को इनहिबिट कर देगा, उसको शांत कर देगा। तो बॉडी पहचान नहीं पा रही है, बॉडी पहचान नहीं पाएगी कि हम अल्कोहल कितना लिए हैं। अगर थोड़ा भी अल्कोहल ले लिए तो उसको बॉडी को लगेगा कि हम ज़्यादा अल्कोहल ले लिए हैं, और बॉडी हैंगओवर करने लगेगी। थोड़ा सा पीते ही ज़्यादा महसूस होने लगेगा उसको। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए, मतलब इस दवा से हम कैसे ट्रीटमेंट करें, कितना दिन करें, तो इस दवा का कम से कम 3 महीने तक इस्तेमाल करना पड़ता है। और कुछ लोगों में इस दवा को 12 महीने तक भी देना पड़ता है। मतलब डाइसल्फुरान को कम से कम 3 महीने, कुछ लोगों में 12-12 महीने तक देनी पड़ती है। साथ में ही काउंसलिंग भी अटेंड करना पड़ता है, मतलब उसको समझाना भी पड़ता है। और या तो कोई काउंसलिंग सेंटर में उसको भेज दीजिए, या खुद समझाइए, असिस्ट करिए कि वो ड्रिंकिंग से दूर रहे, मतलब शराब न पिए। दवा चलाते रहिए और साथ में उसको समझाते भी रहिए कि इस दवा से नुकसान क्या, इस अल्कोहल से या इस शराब से नुकसान क्या होंगे, उससे दूर रहें। तो कम से कम इस दवा को 3 महीने, अधिकतम 12 महीने तक चलाना भी पड़ता है। और पेशेंट को या शराबी को शराब से दूर रहने के लिए काउंसलिंग भी करानी पड़ सकती है। और हो सकता है इस दवा का साइड इफ़ेक्ट है, तभी तो लगेगा कि हाँ दवा काम कर रही है। इस दवा का साइड इफ़ेक्ट वोमिटिंग महसूस होगी, उल्टी होगी, नोजिया महसूस होगा, सीने में दर्द महसूस होगा, कमज़ोरी होगी, ब्लड विज़न धुंधला दिखाई देगा, मेंटल कन्फ्यूजन भी महसूस होगा, स्वेटिंग होगी, पसीना होने लगेगा, सांस लेने में परेशानी हो सकती है, नींद भी सही से नहीं आएगी। तो इस दवा के इतने साइड इफ़ेक्ट हैं जिसकी वजह से वो हो सकता है उसको परेशानी हो तो अल्कोहल पीना छोड़ दे। कुछ में अनप्लीजेंट टेस्ट महसूस होता है। अगर थोड़ा सा भी अल्कोहल
इस दवा का इस्तेमाल करने के बाद अगर थोड़ा सा भी अल्कोहल वो ले लिया, डाइसल्फुरान का इस्तेमाल करने के बाद अगर थोड़ा सा भी अल्कोहल ले लिया तो उसको अलग तरह का महसूस होगा, अनप्लीजेंट महसूस होगा, आराम नहीं महसूस होगा। उसके चेहरे पे फ्लशिंग महसूस होगा, चेहरा लाल तमतमाया हुआ लगेगा उसका चेहरा गर्म है, लाल टाइप हो जाता है, स्वेलिंग हो सकती है चेहरे पे, और उसे सर दर्द भी महसूस होगा, हेडेक भी महसूस होने लगता है। तो साथ में स्किन पे रैशेस आ सकते हैं, स्किन पे दाने निकल सकते हैं, टंग में स्वेलिंग या कड़वा टेस्ट महसूस होगा, सोर टेस्ट महसूस होगा, उसका टेस्ट भी बिगड़ सकता है, जम्हाई टाइप आएगा, ड्राउजीनेस महसूस होगा, थकान लगेगी, हेडेक महसूस होगा, सर दर्द तो होगा ही होगा। साथ में उसको मेटालिक टेस्ट, कुछ भी खाएगा तो उसको अलग टेस्ट महसूस होगा, मेटालिक टेस्ट महसूस होता है, या गार्लिक लाइक टेस्ट लगेगा उसके माउथ में। कुछ भी खाएगा तो उसको टेस्ट उसका बदल जाता है। अगर डाइसल्फुरान साथ में ले रहे हैं तो उसका टेस्ट भी बदल जाएगा उसके माउथ का। डोज है इसका, डाइसल्फुरान का डोज है मैक्सिमम 500 mg डेली, मतलब डाइसल्फुरान को मैक्सिमम 500 mg डेली सिंगल डोज, कम, और 1 से 2 सप्ताह तक सिंगल डोज 500 mg चलाना पड़ता है। मतलब 500 mg का ट्रीटमेंट 1 से 2 सप्ताह तक करना पड़ता है। और उसके बाद एवरेज मेंटेनेंस डोज के रूप में डेली 250 mg, एवरेज डेली मेंटेनेंस डोज के रूप में 250 mg देना पड़ता है। लेकिन याद रहे 500 mg से ज़्यादा रोज़ न दें, डाइसल्फुरान को 500 mg से ज़्यादा रोज़ न दें। शुरुआत में तो 2 सप्ताह तक 500 mg, और उसके बाद 250 mg तक 3 महीने से 12 महीने तक देना पड़ सकता है अल्कोहल छुड़ाने के लिए। अगर उस समय डाइसल्फुरान को चलाते समय अगर वो थोड़ा सा भी अल्कोहल लिया तो उसको मतलब अनप्लीजेंट महसूस होगा। साथ में फ्लशिंग, जैसे कि रेडनेस, चेहरे पे लालापन महसूस होने लगता है, स्वेटिंग होने लगेगी, पसीना, और प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी। मतलब वो अल्कोहल लिया है और डाइसल्फुरान का भी इस्तेमाल कर रहा है तो उसको प्यास महसूस ज़्यादा होगी, पसीना ज़्यादा होगा, और उसका वज़न भी बढ़ने लगेगा। इस दवा को अगर हम ले रहे हैं तो कुछ दवाओं से बचना चाहिए। मतलब इस दवा के साथ कुछ दवाओं को नहीं ले सकते, जैसे कि आइसोनियाजाइड जो कि टीबी की दवा है, उसको हम इसके साथ नहीं ले सकते। बेंजोडाइजेपाइंस, इसको भी डाइसल्फुरान के साथ नहीं ले सकते। ट्राइसाइक्लिक एसिड, इसको भी नहीं ले सकते। एंटी डिप्रेसेंट दवा का भी इस्तेमाल डाइसल्फुरान के साथ नहीं कर सकते। वारफेरिन का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। मेट्रोनाइडाजोल का भी इस्तेमाल डाइसल्फुरान के साथ नहीं करते। थियोफाइलिन का भी इस्तेमाल डाइसल्फुरान के साथ नहीं करते। और कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिससे डाइसल्फुरान लेते समय बचना चाहिए, जैसे कि एल्कोहल कंटेनिंग
प्रोडक्ट्स जिसमें एल्कोहल मिला हुआ है उस प्रोडक्ट को डाइसल्फुरान लेते समय नहीं लेना चाहिए। जैसे कुछ कफ सिरप हो गए, उसमें भी एल्कोहल मिला होता है, तो उस कफ सिरप को न लें डाइसल्फुरान का ट्रीटमेंट करते समय। कुछ माउथ वाश हैं, उसको भी इस समय डाइसल्फुरान के समय न लें। तो सबसे बड़ी बात है कि जितने भी अगर हम एल्कोहल का इलाज कर रहे हैं डाइसल्फुरान के साथ, तो एल्कोहल कंटेनिंग कोई भी प्रोडक्ट न लें, नहीं उससे हमें बहुत ज़्यादा उल्टी महसूस होने लगेगी और रेस्टलेस महसूस होगा। और सबसे बड़ी बात कि मेट्रोनाइडाजोल के साथ इस दवा का इस्तेमाल कभी नहीं करें। तो ये रहा डाइसल्फुरान के बारे में। और पेशेंट को या जो एल्कोहल ले रहा है उसको बिना बताए या बता के भी इसका इलाज कर सकते हैं।